अरे, तू क्या समझती है अपने आप को? कोई महारानी हो, गरीब घर से आई है, एक पैसे का दहेज तक नहीं लाई, और ऊपर से इतने नखरे। सास शांति की आवाज घर में तूफान की तरह गूंज रही थी। उनकी आंखों में गुस्सा और तिरस्कार साफ झलक रहा था, जैसे अंजलि ने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। अंजलि, जिसका 8वां महीना चल रहा था, आंगन में एक पुरानी चारपाई पर बैठी थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा था और पेट में तेज दर्द की लहरें उसे बेचैन कर रही थीं। माँ जी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बस थोड़ा आराम कर लूं, फिर काम शुरू कर दूंगी, अंजलि ने कांपती आवाज में कहा। उसकी आंखें थकान और दर्द से भारी थीं। दर्द? अरे, ये सब बहाने हैं। जेठानी कविता ने पास खड़े होकर तंज कसते हुए कहा, हम भी तो मां बनी हैं। क्या हमने कभी ऐसे ड्रामे किए? गरीब की बेटी होकर इतना अकड़, दहेज में एक जोड़ा कपड़ा तक नहीं लाई, और अब रानी बनने का सपना देखती है। कविता की आवाज में झरघुला था और उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। अंजलि की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुका लिया, क्योंकि वह जानती थी कि इस घर में उसकी कोई सुनवाई नहीं। उसका पेट भारी था, कमर में दर्द की सुइयां चुभ रही थीं, लेकिन वह धीरे धीरे उठी और रसोई की ओर बढ़ी। बर्तनों का ढेर और आटे से सना चूल्हा देखकर उसका मन और भारी हो गया। आंखों में आंसू छिपाए वह काम में जुट गई, लेकिन हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे उसका शरीर जवाब दे रहा हो। अंजलि की कहानी, गरीबी का दंश। अंजलि का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके माता पिता छोटे से गांव में खेतों में मजदूरी करते थे। उनके पास न धन था न वैभव, लेकिन प्यार और सादगी की कोई कमी नहीं थी। अंजलि की मां उसे बचपन में गोद में बिठाकर कहती थी, बेटी, मेहनत और इज्जत ही इंसान की असली दौलत है। दुनिया चाहे जो कहे, तू अपने दिल की सुनना। अंजलि ने ये बातें अपने दिल में बिठा ली और अपने छोटे से संसार में खुश रहना सीख लिया। जब उसकी शादी सूरज से हुई तो अंजलि को लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी में कुछ रंग आएंगे। सूरज शांति का छोटा बेटा, एक सीधा सादा और मेहनती इंसान था, लेकिन वह अपनी मां और जेठानी कविता के सामने कभी आवाज नहीं उठाता था। शादी के बाद अंजलि को जल्द ही पता चला कि इस घर में उसे सिर्फ इसलिए तिरस्कार मिलेगा क्योंकि वह गरीब घर से थी और दहेज में कुछ नहीं लाई। शांति और कविता उसे हर पल ताने मारती थीं। गरीब की बेटी, दहेज में कुछ नहीं लाई, बोझ जैसे शब्द उसके लिए रोजमर्रा की हकीकत बन गए। शांति को अंजलि का गरीब होना आंखों में खटकता था। वह अक्सर कहती, हमने तुझे इसलिए बहू बनाया कि तू काम करे, न कि रानी बनकर बैठे। तेरे माँ बाप ने एक तांबे का लौटा तक नहीं दिया। कविता को अंजलि की सादगी और मेहनत से जलन होती थी। गांव वाले अंजलि की तारीफ करते, कहते, कितनी सीधी और मेहनती बहू है। ये बात कविता को बर्दाश्त नहीं होती थी। वह सोचती, ये गरीब लड़की मेरे सामने कैसे तारीफ पाए। इस जलन और बदले की भावना में कविता और शांति मिलकर अंजलि पर जुल्म ढाती। जब अंजलि को पता चला कि वह गर्भवती है तो उसने सपने देखे, अपने बच्चे को गोद में लेने के, उसे प्यार करने के और एक छोटा सा खुशहाल परिवार बनाने के। वह रातों को अपने पेट पर हाथ फेरती और अपने बच्चे से बातें करती, मेरे लाल, तू आएगा तो मेरी दुनिया रंगीन हो जाएगी। लेकिन उसकी उम्मीदें धूल में मिल गईं। सास और जेठानी का व्यवहार और सख्त हो गया। गरीब की बेटी अब बच्चे का बहाना बनाएगी, कविता हर बार ताना मारती। शांति तो कहती, दहेज में कुछ नहीं लाई और अब नखरे दिखाएगी। ये बच्चा वच्चा सब बहाने हैं, काम से जी चुराने की आदत है इसकी। अत्याचार का सिलसिला। अंजलि का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता। वह चूल्हा जलाती, पूरे घर के लिए रोटियां बनाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती और फर्श साफ करती। कविता अपने 2 बच्चों को अंजलि के हवाले कर देती और खुद पड़ोस में गपशप करने चली जाती। अगर अंजलि जरा भी रुकती तो शांति की डांट शुरू हो जाती। क्या सोचती है तू? ये घर तेरे बाप का है, काम नहीं करेगी तो खाना भी नहीं मिलेगा। अंजलि का शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा। 8वें महीने में उसका पेट भारी हो गया था और हर कदम पर दर्द की सुइयां चुभती थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए और कई बार उसे चक्कर आते। एक दिन जब वह कपड़े धो रही थी, उसे इतना तेज दर्द हुआ कि वह बमुश्किल खड़ी रह पाई।
उसने कविता से कहा, भाभी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। कविता ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो आम बात है, बच्चा पेट में लात मार रहा होगा, जाओ काम खत्म करो। अंजलि ने शांति से गुहार लगाई, माँ जी, कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्लीज मुझे अस्पताल ले चलो। लेकिन शांति ने उसे डांट दिया, बस ड्रामे मत कर, दहेज में कुछ नहीं लाई और अब बीमारी का बहाना, काम कर नहीं तो बाहर निकाल दूंगी। उस रात अंजलि दर्द से तड़पती रही। वह बिस्तर पर लेटी थी, आंखों में आंसू और दिल में डर। उसे अपने बच्चे की चिंता थी। उसने सूरज से कहा, सूरज, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ ठीक नहीं है। लेकिन सूरज, जो अपनी मां और भाभी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, सिर्फ इतना बोला, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र कर। एक सुबह अंजलि रसोई में रोटियां बना रही थी। अचानक उसे इतना तेज दर्द हुआ कि वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीख पूरे घर में गूंजी, सूरज, माँ जी, कोई तो मदद करो। उसकी आवाज में दर्द और डर था। सूरज दौड़कर आया और उसे देखकर घबरा गया। अंजलि का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। सूरज ने उसे तुरंत उठाया और गांव के छोटे से अस्पताल ले गया। रास्ते में अंजलि बेहोश हो गई। डॉक्टर ने जब उसे देखा तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। बहुत देर हो चुकी है, डॉक्टर ने कहा, बच्चा बच नहीं सका और अंजलि की हालत भी नाजुक है। अंजलि जब होश में आई तो उसे बताया गया कि उसका बच्चा मर चुका है। उसका दिल जैसे टूट गया। वह चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही, आंखों से आंसू बहते रहे। उसने अपने बच्चे को कभी देखा भी नहीं, लेकिन उसकी हर धड़कन उसे महसूस होती थी। वह सोच रही थी कि अगर उसे समय पर अस्पताल ले जाया गया होता तो शायद उसका बच्चा बच जाता। रातों को वह अपने तकिए में मुंह छिपाकर रोती, अपने बच्चे की धड़कनों को याद करती। उसकी गोद खाली थी और उसका दिल एक अनंत दुख से भरा था। सूरज उसका हाथ पकड़े रो रहा था। उसकी आंखों में दुख था, लेकिन साथ ही गुस्सा भी। वह समझ चुका था कि उसकी मां और भाभी की क्रूरता ने उसका बच्चा छीन लिया। उसने पहली बार ठान लिया कि वह अब चुप नहीं रहेगा। जब अंजलि अस्पताल से लौटी तो वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका चेहरा भाव शून्य था, जैसे उसकी आत्मा का एक हिस्सा मर गया हो। वह दिन रात चुप रहती, बस अपनी खोई हुई संतान को याद करती। सूरज ने उसे देखा और उसका दर्द महसूस किया। उस रात जब शांति और कविता फिर से अंजलि को ताने मारने लगी, सूरज का गुस्सा फट पड़ा। बस बहुत हुआ, सूरज ने चिल्लाकर कहा, तुम दोनों ने मेरी पत्नी को इतना सताया कि मेरा बच्चा मर गया। मां, तुमने और भाभी ने मिलकर अंजलि को कभी इंसान समझा ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि वह गरीब घर से है, कि उसने दहेज नहीं लाया। मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। शांति हैरान रह गई। उसने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहा है? ये औरत कामचोर थी, बच्चा खराब होना उसकी गलती है। लेकिन सूरज ने उनकी बात काट दी। नहीं मां, गलती तुम्हारी है। तुमने और भाभी ने उसे दिन रात काम करवाया, उसका दर्द अनसुना किया। तुमने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। अब मैं अंजलि को लेकर इस घर से जा रहा हूं। सूरज ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे गांव के बाहर एक छोटे से किराए के मकान में ले गया। वहां अंजलि को थोड़ा सुकून मिला। सूरज ने दिन रात मेहनत की और अंजलि की सेहत का ख्याल रखा। वह हर रात अंजलि के पास बैठता, उसका हाथ थामता और कहता, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अंजलि चुपचाप उसकी बात सुनती, लेकिन उसकी आंखों में अपने खोए बच्चे का दर्द साफ दिखता। वह रातों को चुपके से रोती और सूरज उसका आंचल भीगते देखता, लेकिन उसे सांत्वना देने के लिए शब्द नहीं मिलते। कविता का अत्याचार और शांति का अकेलापन, सूरज और अंजलि के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। शांति को अपने बेटे और बहू की कमी खलने लगी। उनके दिन उदास और रातें बेचैन थीं। लेकिन कविता का व्यवहार और भी बदतर हो गया। वह अब अपनी सास पर ही सारा गुस्सा निकालने लगी। सूरज और अंजलि के जाने के बाद कविता ने सोचा कि अब सास को ही सारे काम करने चाहिए। उसने वही काम जो वह अंजलि से करवाती थी, अपनी सास से करवाने की कोशिश शुरू कर दी। एक दिन कविता ने लापरवाही से कहा, माँ जी, बूढ़ी होकर पड़े पड़े रोटी खाती हो, कुछ काम कर लिया कर, रसोई में जाओ, रोटियां बनाओ, और हाँ, कपड़े भी धोने हैं, मैं तो थक गई हूं। शांति ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या
तू मुझसे काम करवाएगी? मैं तेरी सास हूं, कोई नौकरानी नहीं। कविता ने तंज कसते हुए कहा। अरे तो क्या हुआ? अंजलि से तो आप दिन रात काम करवाती थी, अब वह चली गई तो क्या मैं सारा काम करूं? आप ही कर लो, बूढ़ी होकर भी तो कुछ करना चाहिए। शांति का खून खौल उठा। कविता की बातें उनके दिल में चुभ गईं। लेकिन कविता यहीं नहीं रुकी। एक दिन जब शांति ने काम करने से मना किया तो कविता का गुस्सा फट पड़ा। बस बहुत हुआ, तुम काम नहीं करोगी तो इस घर में रहने का हक नहीं। उसने शांति के बाल पकड़े, उन्हें खड़ी खोटी सुनाई। बूढ़ी कहीं की, सारा दिन पड़े पड़े खाना खाती हो, कुछ काम करो नहीं तो निकाल दूंगी। और फिर कविता ने शांति को धक्का देकर कमरे से बाहर कर दिया। शांति सड़क पर गिर पड़ी। उनके घुटनों में दर्द हुआ, लेकिन उससे ज्यादा उनके दिल में चोट लगी। गांव वालों ने उन्हें देखा, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। शांति लंगड़ाती हुई अपने कमरे में लौटी और दरवाजा बंद करके बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह रात भर रोती रही, अपने बेटे सूरज और छोटी बहू अंजलि को याद करती रही। मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी थी, वह बुदबुदाती। वह सुबह से शाम तक सारा काम करती थी, मेरे लिए खाने की थाली सजाकर लाती थी, मेरा हर काम संभालती थी। और मैं उसे हमेशा ताने मारती थी, अनशन कहती थी। मैंने उसके साथ कितना बुरा किया। वह गरीब घर से थी, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। मेरे कारण वह अपना बच्चा खो बैठी, और अब देखो वही दर्द मुझे मिल रहा है। कविता मेरे साथ वैसा ही कर रही है जैसा मैंने अंजलि के साथ किया। शांति का दिल भारी हो गया। वह अपने किए पर पछताती रही। उन्हें अंजलि की वो कांपती आवाज याद आई जब वह दर्द में मदद मांग रही थी। उन्हें सूरज की वो आंखें याद आईं जिनमें गुस्सा और दुख था। वह सोच रही थी कि अगर उन्होंने अंजलि का ख्याल रखा होता तो शायद उनका पोता आज जिंदा होता, वह सूरज और अंजलि के साथ होती। लेकिन अब वह अकेली थी, और कविता की क्रूरता ने उन्हें वही दर्द दिया जो उन्होंने अंजलि को दिया था। रात भर शांति अपने कमरे में बेकल होकर रोती रही। मेरा बेटा और बहू अब कहाँ होंगे? मैंने उन्हें खो दिया, वह सिसकते हुए बोली। उनकी सिसकियां कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। वह अपने पापों की सजा को महसूस कर रही थी, और हर आंसू उनके पश्चाताप की कहानी कह रहा था। कई दिनों तक शांति कविता के अत्याचार सहती रही। कविता का व्यवहार और सख्त हो गया। वह हर दिन शांति को ताने मारती, काम करवाने की कोशिश करती, और जब शांति मना करती तो उन्हें बुरा भला कहती। शांति अब टूटी हुई थी। उन्हें लगता था कि यह उनके कर्मों की सजा है। आखिरकार एक दिन शांति ने फैसला किया कि वह अपने बेटे और बहू के पास जाएंगी। वह लंगड़ाती हुई, थकी और टूटी हुई सूरज और अंजलि के छोटे से घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही वह उनके पैरों में गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनकी आवाज कांप रही थी। बेटा बहू, मुझे माफ कर दो, वह रोते हुए बोली। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वही अब मेरे साथ हो रहा है। कविता मुझे हर दिन ताने मारती है, मेरे बाल पकड़कर मुझे धक्का देती है, मुझे बूढ़ी और अनशन कहती है। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैंने तुम्हें इतना सताया, तुम्हारा बच्चा छीन लिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। सूरज ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में पुराना दर्द और गुस्सा था। वह सख्ती से बोला, मां, आप चली जाइए मेरे घर से। मैं नहीं चाहता कि आपका साया भी मेरी पत्नी पर पड़े। आपने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। आपके कारण मैंने अपना बच्चा खोया है। अब हमें अकेला छोड़ दीजिए। शांति का दिल टूट गया। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। उनकी सिसकियां घर में गूंज रही थीं। बेटा, मैं कहां जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कौन है? वह जमीन पर लेटकर रोती रही। उनके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। वह बार बार माफी मांगती, लेकिन सूरज का दिल नहीं पिघला। अंजलि यह सब देख रही थी। उसका दिल पिघल गया। वह जानती थी कि शांति अब बदल चुकी है। उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हो गया है। अंजलि ने सूरज से कहा, सूरज, माँ जी को माफ कर दो। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उनका इस दुनिया में हमारे सिवा कौन है? वह कहां जाएंगी? प्लीज उन्हें यहां रहने दो। सूरज ने पहले तो मना किया। वह बोला, अंजलि, तुम भूल गई कि इन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। इनके कारण हमारा बच्चा। उसकी आवाज कांप गई।
अंजलि ने उसका हाथ थामा और कहा, सूरज, मैं कुछ नहीं भूली, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि पश्चाताप इंसान को बदल देता है। माँ जी अब वही दर्द महसूस कर रही हैं जो उन्होंने मुझे दिया। हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए। सूरज चुप रहा। अंजलि की बातों ने उसके दिल को छुआ। आखिरकार वह मान गया। शांति को रहने की इजाजत मिल गई। अब तीनों एक साथ रहने लगे। शांति ने अंजलि का खूब ख्याल रखा। वह उसे कोई काम नहीं करने देती, खुद सारा काम संभालती। बेटी, तुम आराम करो, मैंने तुम्हें पहले बहुत दुख दिया, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, वह कहती और उनकी आंखें नम हो जाती। नई शुरुआत और खुशी का आगमन। समय बीतता गया। अंजलि फिर से गर्भवती हुई। इस बार शांति ने उसे राजकुमारी की तरह रखा। वह अंजलि को कोई काम नहीं करने देती, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती, डॉक्टर के पास ले जाती और उसकी सेहत का पूरा ध्यान रखती। अंजलि का दिल भर आता जब वह देखती कि शांति अब कितनी बदल चुकी है। शांति हर रात अंजलि के पास बैठती, उसके माथे पर हाथ फेरती और कहती, बेटी, तुमने मुझे माफ करके मेरा जीवन बचा लिया, मैं तुम्हारी हर खुशी के लिए जीऊंगी। आखिरकार वह दिन आया जब अंजलि ने एक प्यारे से लड़के को जन्म दिया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। शांति का चेहरा खिल उठा। वह पोते को गोद में लेकर रोने लगी। मेरा पोता आ गया, वह खुशी और दुख के मिश्रित आंसुओं के साथ बोली। मैंने एक पोता खोया था, लेकिन तुमने मुझे फिर से जीवन दिया। सूरज और अंजलि भी खुश थे। अब घर में प्यार और सम्मान था। शांति का पश्चाताप उन्हें और करीब लाया। तीनों खुशी खुशी रहने लगे और अंजलि का दुख धीरे धीरे कम हो गया। अंजलि हर रात अपने बच्चे को गोद में लेकर देखती और मन ही मन अपने खोए हुए बच्चे से कहती, तूने मुझे हिम्मत दी मेरे लाल, तू जहां भी है मेरे साथ है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक नई चमक थी, खुशी और उम्मीद की चमक। अंजलि की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने गरीबी में जन्म लिया, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। समाज और परिवार की क्रूरता ने उससे उसका सबसे कीमती रिश्ता छीन लिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शांति का पछतावा और अंजलि की माफी ने एक टूटे परिवार को फिर से जोड़ा। कविता का अत्याचार और शांति का दर्द हमें सिखाता है कि कर्मों की सजा देर सबेर मिलती है, लेकिन अंजलि का प्यार और उसकी क्षमा ने साबित कर दिया कि सच्चाई और इंसानियत हर जुल्म पर भारी पड़ती है। अब घर में सिर्फ प्यार था और वो छोटा सा लड़का सबकी खुशी का केंद्र बन गया। शांति हर दिन अंजलि को देखती और सोचती, मैंने इसे कितना दुख दिया, लेकिन इसने मुझे फिर से जीवन दिया। अंजलि की आंखों में अब आंसुओं के साथ साथ एक नई उम्मीद थी, एक ऐसी उम्मीद जो कहती थी कि वह टूटी नहीं बल्कि और मजबूत होकर उभरी है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।